नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे आज की यानी कि 21 सितंबर 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल जो है वो 10 प्रश्न और एक प्रश्न पिछली करंट अफेयर से हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि 2020 के डेटन लिटरेरी पीस जो प्राइज़ है उसका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसने जीता है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो मार्गरेट एटवुड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके बारे में यदि बात करें तो मार्गरेट एटवुड जो है इन्होंने 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज़ जो है उसका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। ये पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए साहित्य की शक्ति को सम्मानित जो है वो करता है। और एटवुड की बात करें तो इन्होंने 1961 में डबल पर्स फोन नामक अपनी पहली काव्य पुस्तक भी प्रकाशित जो है वो की थी। दूसरा प्रश्न देखते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी जो है वो दे दी है। शिक्षकों को कितनी श्रेणियों के तहत पुरस्कार जो है दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों के पुरस्कार से संबंधित है तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रश्न हो जाता है। बात करते हैं उत्तर की तो आपका 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें अगर तो हरियाणा सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी जो है वो दे दी है। इस नीति को 2016 में तैयार नीति के स्थान पर 29 अगस्त 2020 से लागू जो है वो माना जाएगा। शिक्षकों को 2 श्रेणियों के तहत पुरस्कार जो है वो दिए जाएंगे। पहली श्रेणी में प्रिंसिपल, हेडमास्टर और पीजीटी शिक्षक जो है वो शामिल होंगे, जबकि दूसरी श्रेणी में प्राथमिक शिक्षक, मुख्य शिक्षक और टीजीटी जो है वो शिक्षक शामिल होंगे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन और होस्टिंग समझौते पर हस्ताक्षर जो है वो किए हैं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI इसी को हम कहते हैं, और अमीरात क्रिकेट बोर्ड जिसे हम ECB के नाम से जानते हैं, इन्होंने दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन और होस्टिंग समझौते पर हस्ताक्षर जो है वो किए हैं। और IPL का 13वां संस्करण UAE में 3 स्थानों पर हो रहा है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दुबई, अबू धाबी और शारजाह में। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो चौथा। निम्नलिखित में से किसने एक नई स्वर्ण ऋण योजना विकास लघु स्वर्णा शुरू जो है वो की है। तो 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन 4 कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसने एक नई स्वर्ण ऋण योजना जिसका नाम है विकास लघु सुवर्णा, ये गा है, घा वाला नहीं है, लघु वाला जो है वो नहीं है, और 7.25% ब्याज की दर के साथ नई योजना को आसान और सस्ते ऋण की आवश्यकता वाले जो ग्राहक हैं उनको सेवा देने के लिए लॉन्च जो है वो किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 5वां। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के लंबे समय से प्रतीक्षित संस्मरण के पहले खंड का विमोचन नवंबर 2020 में अमेरिकी चुनाव के बाद किया जाएगा। तो पुस्तक का शीर्षक जो है वो क्या है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, बात करें उत्तर की तो आपका A प्रॉमिस्ड लैंड जो है वो सही हो जाएगा। तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जो हैं उनके लंबे समय से प्रतीक्षित जो संस्मरण है उसके पहले संस्करण का विमोचन नवंबर 2020 में अमेरिकी चुनाव के बाद जो है वो किया जाएगा। और जो आपकी ये पुस्तक है A प्रॉमिस्ड लैंड, ये 17 नवंबर 2020 को उपलब्ध जो है वो होगी और 25 भाषाओं में प्रकाशित होने वाली 768 पृष्ठ की पुस्तक जो है वो होगी। 768 यानी कि 768 पृष्ठ। अगला प्रश्न देखते हैं 6ठा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रूथ बेंडर गिन्सबर्ग का हाल ही में जो है वो कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो 87 वर्ष आपका सही हो जाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश थी जिनका नाम था रूथ बेडर गिन्सबर्ग। इसके साथ साथ इनका जो निधन है वो ध्यान रखिएगा 87 वर्ष की उम्र में जो है वो निधन हो गया है, और वे महिला अधिकारी जो हैं उनकी हिमायती थी और सर्वोच्च अदालत की दूसरी महिला न्यायाधीश भी जो हैं वो थी।
देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 7वां। जोरावर सिंह जो हैं उन्होंने कितने सेकंड में रोलर स्केट्स पहनकर 147 स्किपिंग कूदने या रिकॉर्ड जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम जो है वो दर्ज कर लिया है। तो 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका 30 सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। तो हाल ही में भारत के हैं जोरावर सिंह, जिन्होंने केवल 30 सेकंड में जो है वो रोलर स्केट्स पहनकर 147 स्किपिंग करने का रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम जो है वो किया है। और जोरावर सिंह पहले डिस्कस जो थ्रोवर आता था वो बनना चाहते थे, लेकिन एक हादसे की वजह से उन्हें स्लीप डिस्क हो गया था, तो उनका वो सपना जो है वो अधूरा रह गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां कि कोरोना वायरस, ये आपका कोरोना लिखा हुआ है, कोरोना वायरस के रोगियों को स्वस्थ होने के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है। तो स्वस्थ होने के मामले में यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो पहला आपका सही हो जाएगा। तो हाल ही में कोरोना वायरस के रोगियों के स्वस्थ होने के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया भारत ने, और भारत पहले स्थान पर जो है वो आ गया। अभी तक भारत में 42 लाख से अधिक कोविड के रोगी जो है वो ठीक हो गए हैं, और वैश्विक रिकवरी दर में भारत का योगदान करीब 19% है, जबकि भारत ने पिछले 24 घंटों के दौरान एक दिन में सबसे अधिक रिकवरी दर हासिल करने का रिकॉर्ड भी जो है वो बनाया है। 9वां प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसकी सख्त कार्रवाई से अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी जो ई कॉमर्स अन्य कंपनियां, उन्होंने खादी ब्रांड जो है नाम के तहत उत्पादों की बिक्री करने वाले अपने 160 से अधिक वेब लिंक को हटा दिया है। तो 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है वो सही हो जाएगा। ये जो आयोग है इसकी सख्त कार्रवाई से जितनी भी ई कॉमर्स कंपनी है उन्होंने ये कदम जो है वो उठाया और 160 से अधिक वेब लिंक जो है उसको हटा दिया है। केवाईसी जो है उसने 1000 से अधिक उन कंपनियों को कानूनी नोटिस भेजा था जो कि खादी इंडिया ब्रांड नाम का उपयोग जो है वो प्रयोग कर रही थी। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका क्या है, निम्न में से किस देश की मोना यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 10 साल तक रिसर्च के बाद लोगों को दृष्टिहीनता से छुटकारा देने के लिए बायोटेक आँख जो है वो विकसित की। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। ये आपका बायोटेक नहीं है, ये बायोनेक है। यहाँ पर आपका ना होगा, टा की जगह ध्यान रखिएगा। बायोनिक आपका नाम पूरा है, मैं चलिए पूरा लिख देता हूँ, बायोनिक। तो बायोनिक आँख जो है वो विकसित की। तो कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑस्ट्रेलिया जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की मोनास यूनिवर्सिटी जो है उसके शोधकर्ताओं ने हाल ही में 10 साल तक रिसर्च के बाद लोगों को दृष्टिहीनता से छुटकारा देने के लिए बायोनिक आँख जो है वो विकसित की है, जिसका ट्रायल जो है वो किया जा चुका है और साथ ही से मनुष्य के मस्तिष्क में लगाने की भी तैयारी चल रही है। तो शोधकर्ताओं ने कहा है कि ये विश्व की पहली बायोनिक आँख जो है वो होगी। तो ऑस्ट्रेलिया आपका सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी करंट अफेयर में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो आज के करंट अफेयर का आपके लिए कल से प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत छात्र पैदल स्कूल जाते हैं। इस प्रकार की जो रिपोर्ट जारी होती है कहीं ना कहीं कभी कभार उससे प्रश्न पूछ लिया जाता है, तभी इस प्रश्न को मैंने उठाया है। 4 ऑप्शन है, 55.5%, 57.1%, 59.7% या 61.3%। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य जो है वो बताइएगा। बात कर लेते हैं कल की करंट अफेयर में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो भारत आपका जो है वो सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर समाप्त होती हैं। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।